अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल फाइज़ीन, अम्मा बाद। Respected chair, leaders, ulama, scholars, friends, दोस्तों, अहबाब, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अय्युहल इख्वा, अय्युहत तुल्लाब, dear students, once again, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Right now, I am in a total confusion. When I am standing in front of you, I am facing a very big problem. What is the problem, you know? I could not understand whether all of you can follow a single language or some of you will follow Kannada and some others will follow Malayalam, and the remaining they only understand Urdu. This is a very big problem regarding me. ऐसे एक मजलिस में आपके सामने कौन सी ज़बान का इस्तेमाल करूं? अगर आप लोग, if you are requesting me, Ustaz, you can deliver your speech either in English or Urdu or Malayalam, then inshallah my way will be very easy. Otherwise, I think it is a difficult task to address you. सब लोग उर्दू सबको आता है क्या? सब? अच्छा, जिसको उर्दू आता है वो हाथ उठाइए। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ, उर्दू सब लोग जानते हैं, तब तो आसान हो गया। अच्छा, हाथ नीचे रखो। मैं सोच रहा था, जैसा कि केरला में केरला के एसएसएफ के लोग वो खाली मलयालम जानते हैं, उर्दू नहीं जानते, क्योंकि हमारे केरला के माधुरी जबान, हमारे मदर टंग वो मलयालम है। और बीइंग मलयाली पीपल, वी प्रिफर मलयालम in our speech, in our writings, even in our thinking. In such a level, I thought that you are from the state of Karnataka and your mother tongue is Kannada language, especially when you are, this is North Karnataka, no? Middle Karnataka. Because being in Middle Karnataka, the heart of Karnataka, all of you may prefer Kannada language than English, Urdu or any other language. Alhamdulillah, Alhamdulillah, when I found, जब मैंने समझा आप तमाम लोग उर्दू समझते हैं और उर्दू इख्तियार भी करते हैं, अब मेरा मुहिम आसान हो गया है। वलिल्लाहिल हम्द। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं और उसके जवाब आपके तरफ से होनी चाहिए ताकि
आपकी अक्लमंदी और समझदारी एंड योर थिंकिंग पावर, योर IQ, ये तमाम बातें मैं उस सवाल के जवाब के जरिए समझ सकता हूं। एक बादशाह था, वो बादशाह अपने 3 बच्चे थे, 3 बच्चों के लिए एक विल, एक वसीयतनामा लिखा। वो वसीयतनामा के मुताबिक बादशाह के टोटल प्रॉपर्टी 3 फीमेल स्लैव्स थे, 7 फीमेल स्लैव्स, 7। मतलब ये बादशाह के टोटल प्रॉपर्टी 7 फीमेल गुलाम, और इन्होंने वसीयतनामा में लिखा ये 7 गुलाम लोग, जो फीमेल गुलाम लोग हैं, खवातीन लोग हैं, ये बादशाह का पूरा प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी मेरे 3 बच्चों के दरमिया में बांटना चाहिए, तकसीम करना चाहिए, लेकिन कोई भी एक गुलाम को भी काटना या 2 या 3 जुजू या हिस्सा में तकसीम नहीं करना चाहिए। किसी को कोई चोट लगाने के बगैर 7 गुलामों को 3 बच्चों के दरमियान में सुरक्षित बांटना चाहिए, ऐसा एक वसीयतनामा लिखा है। अब मसला कितनी संगीन है ये समझाने के लिए मैं बोलता हूं। देखो, इधर 3 बच्चे लोग हैं और 3 बच्चे लोगों को कैसे तकसीम करना चाहिए। सबसे बड़ा बच्चे को बादशाह ने लिखा टोटल प्रॉपर्टी के 1/2 आधा देना चाहिए, और दूसरा बच्चे को टोटल प्रॉपर्टी के 1/4 1/4 देना चाहिए, और तीसरा एंड लास्ट बच्चे को टोटल प्रॉपर्टी जो 7 गुलाम है, 7 फीमेल स्लैव से, उसके 8 हिस्सों में 1 देना चाहिए। अब बादशाह खुद वसीयतनामे में ये 7 स्लैवों को या गुलामों को 3 बच्चों के दरमिया में तकसीम करने के शक्ल और सूरत भी बयान कर दिया। सबसे बड़ा बच्चे को टोटल प्रॉपर्टी 7 गुलामों के एक मतलब 1/2 2 हिस्सा में 1 हिस्सा देना चाहिए। दूसरा बच्चे को 1/4 मतलब 4 हिस्सा करके उसमें 1 देना चाहिए, और लास्ट बच्चा के लिए इसके 8 हिस्सा बना के 1 हिस्सा देना चाहिए, बशर्ते के यू नेवर कट एनी स्लैब into 2 or 3 pieces, don't piece any गुलाम। अच्छा, मसला समझ गए आपको? बादशाह के वसीयतनामा में जो मसला पेश किया, जो वसीयत किया, वो मसला क्या है, समझा या नहीं समझा? आवाज नहीं आता है, लगता है यू डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन पुट बिफोर यू। डिड यू अंडरस्टैंड? Once again I repeat the question. There was a king. He wrote his will. His total property was 7 female slaves, and the king has only 3 sons. And the king, according to his will, he told that the elder son should be given 1/2 of the total property. 1/2 of 7, how much? 1/2 of 7, how much? Avaz? 3.5. 3 and the second son will be given according to the will of the king.
1/4 of the total property. 1/4 of the total property. And the 1/4 of 7. It also should be to take the piece to slaves. And the last and the third son will be given only 1/8. You know, only 7 slaves are there, and the last son will get only 1/8 of these slaves. And the condition laid down by the king that you don't try to cut any slave into pieces. Never. He did not allow to cut the slave into pieces. Then my question, and the problem is how to divide these 7 female slaves into the according to the will of the king. अच्छा वो छोड़ दो, मैं तो आपके सामने मसला पेश किया, अब आप लोगों को बाद में उसके बारे में सोचना चाहिए. हजरात, माय डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुतबर्रक मजलिस में आने के जो गुंजाइश और मौका हासिल हुआ, मैं अल्लाह को तारीफ और शुक्रिया करता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल. वजह क्या है? मैं आपके सामने आने के लिए बहुत तकलीफ उठा के आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, फिर भी आपके सामने आने के ये मौका को मैं इतना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, माशाअल्लाह हमारे सुफियान सकाफी के बारे में अल मदीना में 2 दिन पहले मैंने एक ऐलान सुना, गोल्डन सकाफी है. हाँ, कहो ना अल्लाह अकबर, नारे तकबीर. सुफियान सकाफी साहब जिंदाबाद. माशाअल्लाह मैंने अल मदीना में गोल्डन सकाफी के नाम सुनकर बहुत खुश हुआ. वजह ये है, वो गोल्डन 50 सुबहान अल्लाह बेंगलुरु में जो कॉन्फ्रेंस, उनके नेतृत्व में हमारे अहलु सुन्नती वल जमात के जो वर्कर्स से जो कारकुन लोग हैं, उन्होंने इतना शानदार अच्छी तरह उन्होंने वहाँ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया. खाली वो तन्हा नहीं, वो नहीं, उनके साथ आप हजरात भी साथ मिलकर काम करने के वजह से बेंगलुरु के हिस्ट्री में, तारीख में उतना बड़ा एक कॉन्फ्रेंस पहले या बाद में भी नहीं हुआ था. अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल. इसलिए सुफियान सकाफी गोल्डन सकाफी के नाम के लिए ही इज फुल्ली एंटाइटल्ड. अच्छा, मैं ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझता हूं. वजह क्या है? बिकॉज मेरे सामने बैठे हुए जो नए नस्ल, जो न्यू जनरेशन है, ये न्यू जनरेशन सुभान अल्लाह पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बनाना चाहिए. दुनिया में ऐसा एक जनरेशन हमारे केरला और कर्नाटका के अलावा और कहीं सुभान अल्लाह ऐसे एक मॉडर्न या यंग जनरेशन या न्यू जन को नहीं देख सकता हूं. क्योंकि जिसके पास मॉडर्न एजुकेशन है, दे हैव नथिंग टू डू विथ दीन. जिसके पास मॉडर्न एजुकेशन है, उसको दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं. और जो मौलवी और उलमा लोग हैं, मतलब वो दीन के मैदान में तालीम हासिल करते हैं, तालीमी मैदान में वो मसरूफ रखता है. ऐसे लोगों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं था. एक जमाना था इंजीनियर और डॉक्टर, ऐसे जो मॉडर्न एजुकेशन के लोग हैं, वो अपने एक ऑर्बिट में घूमते रहते थे. और मौलाना लोग, जिसमें मुदर्रिसीन लोग हैं, मुअल्लिमीन लोग हैं, वाइज लोग हैं, बयान देने वाले हैं, दावत देने वाले लोग हैं, वो अपने एक खास इलाका में
वहां घूमते रहते थे, दोनों के दरमिया में कोई टच, कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन सुभान अल्लाह 50 साल पहले हमारे अकाबिरीन उम्मत उलमाए अहलुस सुन्नती वल जमाअत, ये उलमाए किराम एसएसएफ नाम के ये तंजीम बना दिया। सुभान अल्लाह, केरला और कर्नाटका में और जहां जहां ये तंजीम के लोग रह रहे हैं, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हमारे एसएसएफ के लोग माशाअल्लाह एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। वो चेंज ये था, जो डॉक्टर और इंजीनियर और साइंटिस्ट, जो साइंसदान लोग थे, जिसको दीन के साथ कोई राब्ता नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, ऐसे लोग माशाअल्लाह दीन के साथ करीब आने लगे। और जो उलमाए किराम, जो सादाते इज़ाम, जो मौलवी लोग थे, खाली दीन की कामों में मसरूफ रहते थे, उन लोगों और ये दुनियावी उलूम रखने वाले तालीम याफ्ता लोग, ये दोनों आपस में ताल्लुक रखने लगे, एक साथ काम करने लगे, एक साथ सफर करने लगे, एक साथ नमाज पढ़ने लगे, एक साथ कौम की बहबूदियत के लिए काम करने लगे। माशाअल्लाह, इसकी नतीजा ये निकला, अब डॉक्टर साहब भी देखो, डॉक्टर लोग भी, इंजीनियर लोग भी माशाअल्लाह दीन के बात, दीन के बारे में बयान करने के लायक हो गए हैं। और उलमा लोग भी उस कदर, वो लोग भी आगे बढ़ गए हैं साइंस के बारे में या मेडिसिन के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, या रूए जमीन पे कोई भी नया नया मसला आता है उसके बारे में फतवा देने के लायक आलिम लोग भी काबिलियत रखने के एक हैसियत हुआ है। ये वजह क्या है? यह सब के जरिए हमारे दुनियावी उलूम और तालीम याफ्ता लोग और दीनी उलूम और दीनी तालीम याफ्ता लोग दोनों में इकट्ठा होकर एक ही स्टेज पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर काम करने लगे। ये बहुत बड़ा खिदमत अंजाम करने के मुताबिक हमारे केरला और कर्नाटका में बहुत बड़ा चेंज लाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, एसएसएफ के बहुत अहम खदमात है। एसएसएफ सुभान अल्लाह, उसके बुनियादी तासीस जब से हुआ उसी टाइम से लेकर माशाअल्लाह एसएसएफ मुख्तलिफ नवीयत के खिदमात अंजाम करते हैं। एसएसएफ इज डूइंग different kinds of activities to boost the ummah, the society, and to equip this society with not nuclear arms, with not with nuclear bombs, but subhanallah with the strongest weapon of iman and taqwa. Among these activities हमारे जो अदबी कारनामे होते हैं, साहित्योत्सव होते हैं, ये भी एसएसएफ के अहम कारनामों में एक है। आज देखिए हजरात, एसएसएफ के इस स्टेज पे केरला और कर्नाटक में ये साहित्योत्सव में मुकाबला करने के लिए सामने आए और उसमें अपनी किरदार अदा किए और उसमें कामयाब हो गए, फिर बाहर गए। सुभान अल्लाह, बड़े बड़े महफिलों पर अपने प्रोग्राम पेश करने के लायक नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे उतना बढ़िया अहम जगह पे मौसूल हो गया है ताकि उसको जुर्रत, उसको शुजाअत, उसको बहादुरी और उसको करेज एंड एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन सब हमारे एसएसएफ के स्टेज से हासिल हुआ है। हजरात,
मैंने आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक जमाना था स्कूल में जाने वाले बच्चे वापस घर पे आने के बाद अपने वालिदैन के साथ क्या सुलूक अपनाना है ये नहीं जानते थे। और स्कूल में वहां जो टीचर्स लोग हैं, वहां पढ़ाने वाले जो लोग हैं, उसके साथ क्या बर्ताव या क्या बिहेवियर, कैसे उसके साथ क्या सुलूक अपनाना है नहीं जानते थे। और देखो मॉडर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हमारे नौजवान लोग, सुभान अल्लाह, उनके पास आला तरीन मुमताज तरीन का तालीम तो है और सर्टिफिकेट भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट है। लेकिन ऐसे बड़े बड़े नौजवान लोगों के सामने एक बात भी बोल नहीं सकता था, एक गाना या गीत नहीं सुना सकता था, एक 5 मिनट के लिए तकरीर नहीं कर पाता था। कोई भी अपने दिल में जो ख्वाहिश है वो साफ सही सुथरे अल्फाज में एक्सप्रेस कर नहीं सकता था। लेकिन सुभान अल्लाह, हमारे ये साहित्योत्सव के जरिए देखो जो तलबा, ये सब के तलबा इस मुकाबला में, इस मुसाबका में, इस साहित्योत्सव में मुकाबला करके जो ट्रेनिंग हासिल किया, अब देखो यूनाइटेड नेशंस ऑफ यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ महफिलों पर भी बोलने के लायक ये एसएसएफ के बच्चे बन गए हैं। कहो ना सुभान अल्लाह, कहो ना सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एसएसएफ जिंदाबाद। देखिए हजरात, एसएसएफ के जरिए बहुत बड़ा चेंज पूरी दुनिया में लाने के लायक हमारे बच्चे बन गए हैं। और देखिए हजरात, हमारे यूनिवर्सिटियों में और हमारे डिग्री कॉलेजों में जो नौजवान लोग पढ़ते थे, वो पढ़ने वाले नौजवान लोगों के वालिदैन सुभान अल्लाह मुसलमान वालिदैन, मुसलमान हाजी लोग हैं। उसके वालिद वहां के कमेटी के प्रेसिडेंट या मुतवल्ली थे और उसकी अम्मी भी हज में 3 मरतबा 4 मरतबा हज करके आए हैं और भाई बहन सब आलिम लोग हैं। बावजूद इसके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने के लिए जाने वाले ऐसे मुस्लिम फैमिली के एक मेंबर, एक नौजवान लड़का, वो यूनिवर्सिटी जाने के बाद जाने शुरू होने से पहले तक नमाज के पाबंद रखने वाला था, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने वाला था, फिर नमाज छोड़ने का एक हालत हुआ और खुद अपने वालिद साहब को दूसरों के नजर में अगर वो छोटा हो जाएगा, इस ख्याल में अपने वालिद को वालिद नहीं तारुफ नहीं कर सकता था। एक मर्तबा एक ताली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से अपने दोस्त ने उनके वालिद के तरफ इशारा करके हु इज दैट मैन, ये सवाल उठाया। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अपने दोस्त ने दूसरे एक आदमी के तरफ इशारा करके हु इज दैट गाय, वो कौन ने पूछा। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने जवाब दिया, सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएगा। उसका जवाब था ही इज माई कुक, ही इज माई कुक। मतलब वो मेरा वालिद कहने से शर्म हो रहा था, इसने अपने वालिद साहब के बारे में वो मेरा बावर्ची का नाम से तारुफ कर दिया। नाऊज़ु बिल्लाह। हजरात, असातिज़ा के स्टाफ रूम में घेराव करने वाले तलबा थे यूनिवर्सिटियों में।
अपने तलबा के सामने पेशाब करने के पर मजबूर हो गए असातिज़ा के तारीख बहुत ज्यादा है, क्योंकि तलबा घेरावो करके उसको टॉयलेट जाने को भी छोड़ा नहीं, आखिरकार मजबूर होकर इन फ्रंट ऑफ हिज ओन स्टूडेंट्स देखिए वॉशरूम जाने के लिए भी छोड़ा नहीं। इस वजह से वही तलबा के सामने पेशाब करने का, लैट्रिन करने पर भी मजबूर होने वाला असातिज़ा के तारीख हमारे सामने है। हजरात, अब एसएसएफ की अहमियत क्या है हम समझना चाहिए। जब एसएसएफ आगे आए, ये एसएसएफ के एक्टिविटीज यूनिवर्सिटी कैंपसों में शुरू किया। सुभान अल्लाह, टोपी पहने वाले, नमाज पढ़ने वाले, असातिज़ा को एहतराम करने वाले और कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी समझकर वो सबको रेस्पेक्ट करने वाले, करने पर दूसरों को भी बाइस करने वाले, ये एकदम नया जनरेशन एसएसएफ के जरिए आ गया। केरला में खास तौर पर हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में सुभान अल्लाह आज एसएसएफ के हमारे तलबा जो है अपने हस्ती, वो हस्ती अपनी आइडेंटिटी, अपनी माहियत हुवियत ये सब उठाकर दीगर जो स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, स्टूडेंट्स फेडरेशन है, सब ये तारीफ कर रहे हैं सुभान अल्लाह, ये एसएसएफ के स्टूडेंट्स बेनजीर तलबा है, ये लासानी तोहफा है। ऐसे तलबा होने चाहिए यूनिवर्सिटियों में, असातिज़ा को घेराव करने वाला नहीं होना चाहिए। ये बोलने लगे कैंपसों में, यूनिवर्सिटियों में बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए एसएसएफ के जो एक्टिविटीज वो वजह बन गया। आज कर्नाटका के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे ये साहित्योत्सव, ये राज्य साहित्योत्सव, ये बडकल में ये राज्य साहित्योत्सव के मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हुए मेरे दोस्तों से मेरा गुजारिश है, एसएसएफ इज नॉट जस्ट लाइक ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, it is not like other organization. There are so many students organizations. हर एक पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी को अपने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, मैं खाली एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपके मारफत में जितने स्टूडेंट्स तंजीम में, अच्छा कोई एक तंजीम, सियासी तंजीम के जो स्टूडेंट्स विंग है, आपको आपके मारफत में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में बहुत ऐसे तंजीम में, सबसे पहले सवाल उनमें से कोई तंजीम अपने बच्चों से क्या ऐसा एक हुक्म सादिर किया है, आप असातिज़ा को एहतराम करने चाहिए, असातिज़ा को एहतराम करने को बोलने वाला कोई तंजीम आपके मारफत में यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में मौजूद कोई भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं? ये तो सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल, घर में वापस जाके वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक अपनाने के लिए अपने तंजीम में शामिल मेंबरों को हुक्म देने वाला कोई भी तंजीम आपके मारफत में है? तीसरा सवाल, आप कोई हड़ताल में हो, कोई स्ट्राइक में हो या कोई भी काम में हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये हुक्म देने वाला कोई तंजीम आपके मारफत में, कोई यूनिवर्सिटी में या कोई ऐसे कॉलेजों में आप देख सके हैं अभी तक?
चौथा सवाल, आज हम एंटी ड्रग कैंपेन पूरी दुनिया में देख रहे हैं लहरी के विरुद्ध। आप जानते हो गंजा के खिलाफ या एलएसडी के खिलाफ अपने तंजीम में शामिल तलबा को आगाह करके, अरे बच्चे ये मादक पदार्थ को इस्तेमाल करे तो आपके मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, आपकी फैमिली खराब हो जाएगा, आपको सोसाइटी से दूर हो जाना पड़ेगा, आपको आखिरकार खुदकुशी करना पड़ेगा। ऐसे मुतनब्बा करके कोई भी तंजीम आपके तंजीम में शामिल तलबा को मादक पदार्थों से या ऐसे कोई भी लहरी से दूर रखने के बोलने वाला कोई तंजीम को आप जानते हैं या नहीं? सवाल के लिस्ट या फहरिस्त तो बहुत लंबी है। 5 नमाज पढ़ने के लिए बोलने वाला कोई तंजीम है? हरगिज़ नहीं। ये तमाम सवालों की जवाब नेगेटिव जवाब है, क्योंकि कोई भी तंजीम असातिज़ा को एहतराम करने के लिए आपसे नहीं बोलेगा। कोई भी तंजीम वालिदैन को मानने की अहमियत पर जोर देने वाले आप नहीं देखेगा। कोई भी तंजीम पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय न करो बोलने वाले आप नहीं देगा। कोई भी तंजीम आपके कैंपसों में मादक पदार्थ अगर आप इस्तेमाल किए तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगा, ये मुतनब्बा करने वाला नहीं रहेगा। कोई भी तंजीम पंजगाना नमाज अदा करने पर आपको बाइस करने वाला नहीं रहेगा। कोई भी तंजीम आपके दोस्त के पॉकेट से 5 रुपया भी बगैर उसके इजाजत लेना हराम है, ये बोलने वाला नहीं रहेगा। कोई भी ऐसा तंजीम नहीं रहेगा कि आपके दोस्त के बहन के साथ नाजायज ताल्लुक रखना हरगिज जायज नहीं, ये बोलने वाला कोई भी तंजीम आपके यूनिवर्सिटियों में नहीं रहेगा। एसएसएफ खाली एसएसएफ सुबहान अल्लाह यूनिवर्सिटियों में कॉलेज कैंपसों में अपने तलबा को मुस्तकीम तरीके पर सीधी राह पर खुद चलने के लिए और दूसरों को चलाने के लिए दावत देते हैं। इसलिए एसएसएफ इज डिस्टिंग्विश्ड from all other association and federations and students unions. That's why I appeal you all, when you go back to your home, you should make your parents understand what is SSF. My appeals to all of you, you will finish from this program and then you will go and sleep and you forget everything. Next year when Sahitya Utsav will come again, you will participate. That's all your contribution. Never you should not be satisfied with all this. Instead, when you go back, you will relate, you will say to your parents, why my parents, why we are the members of SSF. What is the benefit of a member when he takes membership in this organization? And what are the teachings put forth to the new generation by SSF? All these things you should communicate with your father, with your mother, with your brothers, with your sisters, by which they also will be encouraged to send you, your younger brothers, to the same platform of SSF. मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, साल में एक मर्तबा साहित्य उत्सव में आके आपके प्रोग्राम करके वापस जाके फिर एसएसएफ के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं होता है। ये आदत चेंज करना चाहिए। हमेशा मैं एक एसएसएफ का एक्टिविस्ट हूँ,
ये ख्याल आपके सामने होने चाहिए, आपके दिल में रहना चाहिए। एसएसएफ लोगों को क्या मैसेज देता है, एसएसएफ कैसे दूसरे तंजीमों से अलग होते हैं, एसएसएफ के इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, ये सब समझकर एसएसएफ के नेता आपसे जो कुछ हुक्म देता है वो पूरी लाइफ में, आपके पूरे लाइफ और जिंदगी में एसएसएफ के मैसेज आपके जिंदगी में पूरी तरह पालन करना चाहिए। आपके वालिदैन से, भाइयों से, बहनों से मैं क्यों इस तंजीम में शामिल हुआ ये समझाना चाहिए। आपके छोटे छोटे जो भाई लोग हैं ऐसे लोगों को भी एसएसएफ के करीब लाने की कोशिश हर एक तालिब के तरफ से होना चाहिए। ये जो साहित्योत्सव है ये साल में एक मर्तबा होता है, कोई एक मकाम पर सब लोग इकट्ठा होते हैं, 2 दिन के या 3 दिन के प्रोग्राम खत्म करके आप लोग वापस जाते हैं, फिर एसएसएफ के ही बारे में आपके पास कोई भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भूल जाते हैं। ये सही नहीं है। एसएसएफ के साथ खड़े होकर आप जहां जहां रहते हैं वहां एसएसएफ के एक नया यूनिट, वहां आपको आसान से अवेलेबल स्टूडेंट्स को एक साथ खड़ा करके एसएसएफ के एक यूनिट वहां बनाना चाहिए। उसके लिए स्पेशल क्लास देने के लिए असातिज़ा को या एसएसएफ के लीडर्स को वहां मदऊ करना चाहिए। ऐसे एसएसएफ के तंजीम जहां नहीं है वहां फिर से वहां बनाना चाहिए, जहां मौजूद है वो ज्यादा होशियार बनाना चाहिए ताकि आने वाले नस्लों के तरफ हमारे मैसेज ये है, अगर अल्लाह को मानने वाला, वालिदैन को एहतराम देने वाला और असातिज़े किराम को रेस्पेक्ट करने वाला लोग इधर नहीं तो ये दुनिया का खराबी के कारण हो जाएगा। ऐसे तालीम से कोई फायदा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं आइंस्टीन साहब ने एक मर्तबा अपने एक मशहूर मजमून लिखा है, वो मजमून का उन्वान साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। साइंस और टेक्नोलॉजी नाम के उसके ये मजमून में उन्होंने एक जुमला सुबहान अल्लाह ऐसा लिख रखा है, वो ऐसा जुमला सुनिएगा, द साइंस हैज 2 फेसेस। आइंस्टीन साहब ने फरमा रहा है साइंस हैज 2 फेसेस, द क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव। उसके बाद उन्होंने उसका बयान देता है, जब आप साइंस और टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटी की तरक्की के लिए इस्तेमाल करता है। देखो आपने सुबहान अल्लाह ट्रैक्टर लाया, ट्रैक्टर से पहले लोग खेती बाड़ी के लिए एक छोटा सा टुकड़ा जमीन के टुकड़ा में खेती बाड़ी करने के लिए 1 महीना जरूरी था, लेकिन ट्रैक्टर लाया, वो ट्रैक्टर के जरिए आपने 1 दिन में पहले 1 महीना से जो काम कर सकता था उतना काम 1 दिन के अंदर 24 घंटे की भी जरूरत नहीं, 12 घंटे की भी जरूरत नहीं, 4-5 घंटे में कम आप काम करते हैं। देखो साइंस और टेक्नोलॉजी इंसानियत के ह्यूमैनिटी की तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक जमाना था हम घोड़े पर सवार करते थे या गधे पर हम सवार करते थे, मक्का में हज के लिए भी पैदल जा करते थे। उस जमाने में हज के लिए वहां जाने वाले आदमी इधर से सवार कर इधर से रुखसत करते वक्त अपने दरवाजे पर लिखता था, क्या लिखता था, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआन लरादुका इला मआद,
किस लिए लिखता था पता नहीं, पैदल जाके मक्का पहुंचूं या नहीं पहुंचूं। अगर पहुंच गए मनासिकुल हज अदा कर सकता था या नहीं अदा कर सकता था। अगर हज भी खत्म हो गया वापस फिर से अपने अहलो अयाल के साथ रीयूनियन हो सकता या नहीं सकता, कुछ नहीं जानता था। सुबहान अल्लाह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए आप हवाई जहाज पे 3 घंटे में 4 घंटे में मंगलुरु एयरपोर्ट से या बेंगलुरु एयरपोर्ट से या कन्नूर एयरपोर्ट से या कालीकट एयरपोर्ट से जिद्दा पहुंचते हैं। जाते वक्त आपको हर 10-10 मिनट में मोबाइल के जरिए आपके अहलो-इयाल के साथ बात कर सकते हैं। भाई मैं इधर एयरपोर्ट में हूँ, अभी बोर्डिंग पास लिया हूँ, अभी फ्लाइट में चढ़ने वाला हूँ। वहां पहुंचते ही मैसेज आप दोबारा भेजता है मैं जद्दा में मौसूल हुआ है। अब हवाई अड्डा पे नहीं, हवाई जहाज के अंदर से भी आपको इंटरनेट कॉल वगैरह कर सकता है। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंसानियत के लिए सुबहान अल्लाह कितने नेकियां हासिल हुआ। आइंस्टीन साहब ने कहा when the science and technology are used for the cause of humanity then it will become creative। उसके बाद उन्होंने समझता है गोश्त काटने के लिए, मछली काटने के लिए जो चाकू इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन वही चाकू आपने आपके भाई के गले काटने के लिए इस्तेमाल किया। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, आइंस्टीन साहब फरमा रहा है जब आपने गोश्त काटने का या मछली काटने के लिए आपने दुकान से खरीदे हुए चाकू को खुद अपने भाई के गले काटने के लिए इस्तेमाल किया, then the science and technology will turn to be destructive। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी विनाशात्मक होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है। हम स्कूल में कॉलेज में हमारे आंग के जरिए क्या क्या राज उसके अंदर है साइंस में पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी में खासकर हम पढ़ते हैं आंग के अंदर क्या क्या राज है, कान के बारे में, नाक के बारे में, हमारे हाथों के बारे में, हमारे पूरा बॉडी के बारे में हम पढ़ते हैं, मजीद एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं। सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों सुनिएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में या कॉलेजों में अभी कोई भी आपके टेक्स्ट बुक में ये कान और ये आंग इतना प्रेशियस, इतना कीमती है, लेकिन ये हम कोई दुकान से खरीदा नहीं, हम इसके बदले में पैसा जमा नहीं किया। ये जिसने फितरत को पैदा किया वो अल्लाह ने हमें अता दिया है, इसलिए ये आंगों को अल्लाह की खुशनुदी में, ये कानों को अल्लाह की मर्जी में इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ऐसा एक सबक कोई यूनिवर्सिटी में, कोई टेक्स्ट बुक में, कोई कॉलेज के कैंपस में या कोई तंजीम के नायरों में या अपने आइडियोलॉजी में लिखा है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। यह सिर्फ इसलिए कायम हुआ है, साथ साथ आपको आंख के, कान के, नाक के, जबान के, आपके बॉडी के, आपके लाइफ के, जान के कीमत समझा के एक और बात आपको समझाने के लिए सफाए है। ये सब बहुत गाली है, कीमती है, प्रेशियस है, जिसने अल्लाह ने दिया है, जिसने माँ दिया है, जिसने बाप दिया है, जिसने पूरी कायनात या एंटायर यूनिवर्स को पैदा किया है, उसका तूफा है ये उन्हीं के खुशनुदी में, उन्हीं के मर्जी में इस्तेमाल करना चाहिए। ये सबक और कोई तंजीम से आप नहीं सीख सकता है।
मैं खत्म करता हूं, मेरा आखिरी इल्तिजा ये है, एसएसएफ आज जमाने के तकाजा है. It is the necessity of the present time. You know, there is nobody call you towards Allah. There is nobody calls you towards truth. There is nobody invite you towards justice. There is nobody invites you towards humanity. Only SSF make you enable to understand what is the cause of Allah and how you can achieve the pleasure of Allah and what you have to do in your daily life to achieve the pleasure of Allah. That is what is SSF. So my appeal to all of you, don't forget SSF after you have returned from Sahityotsav, but stick on it and be an active worker of SSF, and also try to form SSF unit in your neighborhood wherever you are. If you are doing what I have told you right now, inshallah you will be good in the eye of people and you will be very good in the eye of Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी हासिल करने के लिए तमाम लोगों से मैं ये इल्तिजा रखकर आप एसएसएफ को सपोर्ट करो, एसएसएफ को मदद करो, एसएसएफ के प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए कम अज कम वखाम हाजिर होकर बाय योर प्रेजेंस यू डू व्हाट कैन यू डू for the encouragement of this coming generation. Then Allah subhanahu wa ta'ala will make you good and Allah आप लोगों के तमाम उमूर में बरकत अता फरमाएंगे. मेरे से कहा गया है inshallah you have to speak half an hour. I think I covered my time allotted for me. मेरा टाइम खत्म हुआ है. व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमത്തുള്ളാഹി വ ബറകാതുഹു. മലയാളത്തിലും കൂടി സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും ഉറുദു അറിയും എന്ന് ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് മലയാളം സംസാരിക്കാഞ്ഞത്. ഏതായാലും നിങ്ങളൊക്കെ SSFന്റെ നല്ല പ്രവർത്തകരാകണമെന്നും ഈ 2-3 ദിവസം സാഹിത്യോത്സവിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഭട്കലിൽ താമസിക്കുമ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ നല്ല അനുഭവം നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും ഇത്തരം പരിപാടികൾ ഇനിയും നടത്താൻ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും നിങ്ങളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ SSFന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കണമെന്നും മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നോ ഉസ്താദുമാരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നോ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കരുത് എന്നോ അള്ളാഹു തന്ന കഴിവുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നോ ഇതൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയും ലോകത്ത് ഇന്നില്ല എന്ന വസ്തുത തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് എന്തിനാണ് SSF എന്ന ചോദ്യം നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ SSFകാരായാൽ വലിയ നേട്ടമാണ്. അത് ദുനിയാവിൽ മാത്രമല്ല ആഖിറത്തിലും അവർക്ക് നേട്ടമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ അടക്കം പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ SSFന്റെ നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകരായി നിങ്ങളൊക്കെ വളരണം. അവസാനം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ നമ്മെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ SSFന്റെ കുട്ടികൾ പലരും കുറെ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്, ഇനി പരീക്ഷ എഴുതാനിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, PUC എഴുതുന്നവരുണ്ട്, SSLC എഴുതുന്നവരുണ്ട്, ഡിഗ്രി എഴുതുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നല്ല അന്തസ്സുള്ള
ജോലി, ആ ജോലി ചെയ്യേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ പറ്റിയ നല്ല ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. നല്ല മക്കളാണെന്ന് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റിയ സൽസ്വഭാവികളാക്കി മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. വആഖിറു ദഅ്വാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.